नमस्कार। एक बार फिर डिजाना न्यूज़ की चुनावी चौपाल सज चुकी है और इस बार चुनावी चौपाल सजी है देवास शाहजहाँपुर के मुख्यालय संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं जो संसदीय क्षेत्र में आती हैं। आगर मालवा जिले की आगर सीट, शाहजहाँपुर, शुजालपुर और काला पीपल, ये 4 सीटें शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। 8वीं सीट जो है वो आष्टा की है जो सीहोर जिले में है। 3 सीटें देवास जिले में, जिनकी हम सुबह चुनावी चौपाल सजाकर आए और वहां का हमने पूरा नज़ारा आपको दिखाया था कि कौन से मुद्दे हैं और जनता किन मुद्दों को लेकर देवास में उद्वेलित है और अपना प्रतिनिधि कैसे चाहती है। शाहजहाँपुर का अपना इतिहास है। शाहजहाँपुर इसका मूल नाम था, जो कभी शहंशाह शाहजहां ने इसको बसाया था, लेकिन फिलहाल इसको शाहजहाँपुर के नाम से जाना जाता है। और 200 सालों से भारत का ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कंस का वध किया जाता है। समूचे भारत में रावण का वध होता है, रावण दहन होता है। ये एकमात्र ऐसा शहर है शाहजहाँपुर जहां कंस वध की परंपरा है और बहुत धूमधाम से कंस वध मनाया जाता है। शाहजहाँपुर का अपना इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे साहित्यकार इस शहर ने दिए हैं। ये सीट हमेशा से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2009 में इस मिथक को तोड़ा था, इस गढ़ को तोड़ा था शाहजहाँपुर जिले के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने। वे यहाँ से सांसद बने थे, जो सोनकच्छ से प्रतिनिधित्व करते हैं, सोनकच्छ से विधायक है, फिलहाल लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। यहाँ हुकुम सिंह कराड़ा जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं शाहजहाँपुर के, वे भी कमलनाथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 2-2 सीटें बट गई हैं। आगर मालवा से मौजूदा सांसद मनोहर ऊंटवाल जीतकर विधायक बन गए हैं। शुजालपुर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। शाहजहाँपुर और काला पीपल में कांग्रेस जीती है। कुल मिलाकर जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है। लेकिन 2014 में यहाँ मनोहर ऊंटवाल सांसद बने थे, जो मूलतः आलोट रतलाम के पास के रहने वाले हैं। वे शाहजहाँपुर आए और सांसद बन गए, लेकिन फिलहाल अब वैसी हवा नहीं है जैसी 2014 में हुआ करती थी। अब वो लहर, वो करंट दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मनोहर ऊंटवाल ने यह बेहतर समझा कि वे विधायक बन जाएं और अपनी आगर मालवा की सीट पर लौट जाएं। और अब यहाँ से दोनों पार्टियों को अपना उम्मीदवार तय करना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों वेट एंड वॉच की भूमिका में है। दोनों एक दूसरे के उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सके। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पद्मश्री कबीर गायक प्रहलाद दास चपानिया का नाम लगभग तय सा है, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि बम्बई का मौसम और कांग्रेस का टिकट का भरोसा नहीं रहता कब बदल जाए, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि टिकट फाइनल कब किसको होगा जब तक सी फॉर्म ना मिल जाए। बहरहाल शाहजहाँपुर की अपनी समस्याएं, शाहजहाँपुर की अपनी तासीर है। उसके लिए शाहजहाँपुर के बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, शाहजहाँपुर की समस्याएं क्या हैं, और उसके बाद जानेंगे कि यहाँ की राजनीतिक तस्वीर किस करवट बैठ रही है, किस करवट बदल रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा। आप खड़े हो जाएँ और मुझे बताएं कि शाहजहाँपुर की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। सबसे प्रथम तो जो शाहजहाँपुर की कमियां हैं, यहाँ के युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है। जितने भी सांसद बने हैं, चाहे वो गरीब वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, कोई युवाओं के लिए यहाँ के जो युवा है भटक रहे हैं। जो भी सांसद बना है, आज किसी सांसद ने युवा के लिए नहीं सोचा गया है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं यहाँ, इनका वोट तो टंटोला जाता है, पर लेकिन उनका कार्य काम आज तक किसी ने कार्य नहीं करा कि गरीब के लिए क्या किया जाए। केवल इनका वोट लेकर के और चले जाते हैं। बाहर के कोई सांसद आते हैं, क्योंकि यहाँ का तो कोई सांसद बनाना चाहते नहीं है दोनों पार्टी, ना कांग्रेस ना बीजेपी। जितने भी यहाँ के सांसद रहे हैं वो केवल अपना स्वार्थ देखा है, अपना स्वार्थ के लिए क्या है। मैं पूछना चाहूंगा इन सभी सांसद जो बने यहाँ से निकल के गए कि क्या शाहजहाँपुर के युवा को लिए और शाहजहाँपुर के लिए इनने क्या विकास किया है। आज तक कोई विकास नहीं, केवल लाला देते हैं और वोट बंटोल के अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ बाहर जाके लोग बेचारे गरीब लोग वहाँ पहुँचते नहीं है, क्योंकि कभी वहाँ ऊंटवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं ये इनको कोई को पता नहीं है। और हमारे थावरचंद जी गहलोत कहाँ रह रहे हैं नागलो, उनका कोई पता नहीं है।
सज्जन सिंह वर्मा कहाँ रहे इंदौर में, इनका कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ के युवा ये एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इंदौर के नेता सांसद बनते रहे। थावरचंद गहलोत आलोट से आकर सांसद बनते हैं, मनोज चंद ऊंटवाल भी आलोट से आकर सांसद बनते हैं, फूलचंद वर्मा और सज्जन वर्मा दोनों इंदौर के वो सांसद बनते हैं। तो स्थानीय नेताओं को मौका क्यों नहीं मिलता, ये एक बड़ी समस्या है। ये इसलिए नहीं दिया जाता है सब यहाँ, क्योंकि बड़े लोग जो है वो चाहते हैं कि कोई बाहर का है और यहाँ का सांसद नहीं, यहाँ का जो दलित वर्ग की ये सीट है, SC/ST की सीट है, तो यहाँ का SC/ST का नेता को मजबूत करना नहीं चाहे, क्योंकि यहाँ जो उसको मजबूत कर दिया जाएगा तो बाहर के नेता का बिल्कुल पता कट जाएगा और यहाँ के लोगों का बिल्कुल दबदबा खत्म हो जाएगा। नहीं यार, अब ये यहाँ के काम करना शुरू कर दिया है यहाँ के युवाओं ने और यहाँ के नेताओं ने। रोजगार की समस्या उठाई है, बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि एयर स्ट्राइक और राम मंदिर, इन सब मुद्दों में ये मूलभूत मुद्दा है गरीबी का और बेरोजगारी का, वो कहीं पीछे छूट गया है। कोई कहता है कि पकौड़े तल लीजिए, कोई कहता है रात में बैंड बजा लीजिए, कोई कहता है जो चाय का स्टॉल लगा लीजिए और कोई कहता है कि जो है वो सुबह जंगल में पशु चरा लीजिए, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं कहता। आपको लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? सर, रोजगार जो है हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। और खास करके बात की जाए शाजापुर जिले की, तो हमारे शाजापुर जिले में रोजगार के नाम पर 100 में से 0% है। यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर मात्र 0 है। रोजगार यहाँ पे बिल्कुल भी नगण्य के प्रकार में है। यहाँ के युवाओं के पास में कोई काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं होने के कारण, बेरोजगार होने के कारण खाली दिमाग उनका रहता है। या तो फिर पलायन कर रहे हैं यहाँ के नौजवान, इंदौर 100% युवा यहाँ के पलायन कर रहे हैं। यहाँ के अपने माता पिता जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। जब रोजगार की तलाश में बच्चा बाहर निकलता है, तो जब रोजगार उसको नहीं मिलता तो हताश होकर यहाँ से दूसरे शहरों में जाता है, दूसरे शहरों में उपेक्षा का शिकार होता है और कहीं ना कहीं पे जो है तो वो गलत रास्ते पर चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल आपकी सरकार रही और सांसद भी पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी के थे, फिर भी रोजगार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई? शाजापुर में रोजगार को लेकर वाकई में ये समस्या रहे, पर यहाँ पर कुछ समय पहले नोट फैक्ट्री आने वाली थी, जिसको तत्कालीन नेताओं के दबाव में देवास शिफ्ट कर दिया गया था। मूलभूत यहाँ पर समस्या पानी की रही है। पानी के अभाव में यहाँ पर रोजगार की फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं हो पाई। रही बात ये शाजापुर का विकास, मतलब पानी बहुत बड़ी समस्या है। शाजापुर में एक बड़ी समस्या पानी की है। ये समस्या पानी कितने सालों से समस्या है? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही। दो मंत्री इस जिले से रहे, सज्जन सिंह वर्मा और हुकुम सिंह जी कराड़ा जी, और उसके बाद जो है यहाँ से दूसरे भारतीय जनता पार्टी के भी सरकारें रही 15 साल। पानी की समस्या क्यों हल नहीं हो पाई? पानी की ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है शाजापुर में। और एक साथी ने कहा कि पानी बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, रोजगार फैक्ट्रियों को लेकर हो सकती है, बाकी नागरिकों को पीने की आज दिनांक तक कोई समस्या नहीं हुई है। पुरानी नगर पालिका देख लो या पुरानी सरकारें देख लो, यहाँ पे एक दिन छोड़ के परंपरानुसार जो नल चल रहे हैं वो सभी दूर करीब 1 घंटे का पानी सप्लाई प्रतिदिन हो रहा है। जैसे दूसरे शहरों में मालूम पड़ता है कि 8 दिन में नल आ रहे हैं या 6 दिन में आ रहे हैं या 15 दिन में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति शाजापुर में मेरी 51 साल की उम्र है कभी नहीं बनी। और दूसरी बात रही, वर्तमान में शाजापुर शहर से जो विधायक जीते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, उसके बाद भी ये बात दावे से बोल सकता हूं कि हुकुम सिंह जी कराड़ा वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं। जिस समय वो ऊर्जा मंत्री थे उस समय उनने शाजापुर में कभी भी लाइट झपकते हमने नहीं देखी थी। हमें विश्वास है इन 5 साल में वो पानी की पूर्ति भी निश्चित रूप से करेंगे और शाजापुर शहर में पानी की समस्या चीला डैम से पानी आने की योजना बनाई गई थी। शिवराज जी के जमाने में भी एक योजना लागू की थी। वो उस योजना की आज क्या स्थिति है हम जान लेते हैं। पानी की समस्या बरोबर है, लेकिन हमारे अभी के वर्तमान जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह जी कराड़ा ने 1000 करोड़ रुपए के पानी के लिए प्रोजेक्ट को पास कर दिए गए हैं। नर्मदा का पानी 2 साल के अंदर में हमारे शाजापुर में आने वाला है। इसके साथ ही पार्वती का पानी और काली सिंध का पानी हमको आएगा। पानी की समस्या इसलिए है, पानी पीने को हमको मिलता है एक दिन छोड़ के, लेकिन साथ में पानी की समस्या उद्योग धंधे के लिए भी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को भी चाहिए। और जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो शाजापुर पानी से बिल्कुल समस्या से दूर हो जाएगा। जैसे कि कराड़ा जी ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए बिजली की समस्या दूर करी थी, उसी तरह हम शाजापुर से हमेशा के लिए पानी की समस्या दूर कर देंगे। रामवीर सिंह जी, आप यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, एक बड़ी थे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि सज्जन सिंह वर्मा PWD मिनिस्टर हैं और
शहर में सड़कों की और जिले में सड़कों की क्या स्थिति है? आज हमारे सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले को पहली जो प्राथमिकता दी गई थी वो शाजापुर जिले को दी गई थी। शाजापुर जिले में 5 रोडें प्रथम मीटिंग में स्वीकृत की गई थी। पूरे मध्य प्रदेश में मेरे अंदाज में 11 या 12 रोडें थी, इसमें 5 शाजापुर को दी गई हैं। निश्चित तौर पर पहले जब ये सांसद थे कमलनाथ जी से प्रयास किया, सारे यहाँ से ग्वालियर से लेके और देवास तक का जो 4 लाइन है वो भी कमलनाथ जी के माध्यम से स्वीकृत हुआ था। हमारे सांसद सज्जन वर्मा जी ने प्रयास वो काम तो नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में हुआ। नहीं, उस समय तो एक जो पुलिया आगे चलती थी, जैसे मजार के पास बनी पुलिया, वो 25 साल 30 साल तक कभी सुधरी नहीं। ये गलत है। मैं कह रहा हूँ सांसद सज्जन वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, सिंधिया जी सबने प्रयास किए थे। कमलनाथ जी ने ही इस रोड को स्वीकृत किया था, पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन भू अर्जन नहीं होने की वजह से ये लेट हुआ काम। भू अर्जन शिवराज सिंह जी के टाइम में नहीं हो पाया। हमारे तीनों चारों जिले गुना, शाजापुर और ग्वालियर से इधर के सारे जिले भू अर्जन ठीक समय पर नहीं हो पाया। भू अर्जन का पैसा किसानों को नहीं दिया, किसानों ने आपत्ति ली, इसलिए ये रोड ही शिवराज सिंह जी ने जानबूझ के ये रोड तैयार नहीं होने दी। नहीं, आज से 6 साल पहले ये रोड बनके तैयार हो गई होती। क्या शिवराज सड़कें तैयार नहीं होने देते थे? ये आरोप लगाया गया। ये आरोप निराधार है। जिस प्रकार से आपने कहा कि नितिन गडकरी जी वाकई में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके अथक प्रयासों से और वर्तमान सांसद मनोहर ऊंटवाल जी के प्रयासों से शाजापुर देवास 4 लेन का काम जो चल रहा है वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में चालू हुआ है और इसमें हमारा शुरू भी हो चुका है। सड़कों का एक अलग मुद्दा है, लेकिन पानी और सड़कों के बाद जो बुनियादी मुद्दा है जिसका हमारे एक साथी ने उठाया था, जो यहाँ मौजूद थे, कि यहाँ स्थानीय नेतृत्व को मौका नहीं मिलता, स्थानीय उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता। यहाँ बहुत सारे नौजवान भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ सरकार को लेकर उनकी अपेक्षा क्या थी, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की सरकार बनना चाहिए? ये राष्ट्रीय हित में सरकार होना चाहिए और सारे देश का एक ही मुद्दा है कि सबसे युवा को तरफ देख के ध्यान दिया जाए, उनके रोजगार के ध्यान दिया जाए, और यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय हित में सबसे ज्यादा सरकार बने। क्या मोदी की सरकार युवाओं को रोजगार देने में कामयाब रही है या वो केवल सपने दिखाती रही है? नहीं, बिल्कुल दी है। और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो शिवराज सिंह जी चौहान ने भी सबसे ज्यादा प्रयास किए हैं। आज सबसे ज्यादा छात्रों को रोजगार मिला है। आप बताइए किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? युवाओं के लिए बहुत कार्य भी किए हैं मोदी सरकार में, वो पूछ लेंगे। एयर स्ट्राइक की अभी एयर स्ट्राइक, हाँ, बड़ा मुद्दा है। एयर स्ट्राइक नौजवानों को आकर्षित करता है। हाँ, पाकिस्तान पर हमला किया मोदी सरकार ने, ये आपको लगता है? हाँ, मोदी सरकार के उस कार्यकाल में ही हुआ है ये। अच्छा, चलिए, एक बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें एक एयर स्ट्राइक भी मुद्दा है, बात कर लेते हैं। एयर स्ट्राइक का मुद्दा कितना प्रभावित करता है? हमारे साथ महिला जागृति संघ भी मौजूद है। क्या एयर स्ट्राइक चुनावी मुद्दा बनेगा? चुनावी मुद्दा तो ये तो कोई बात नहीं है कि चुनावी मुद्दा जो मोदी जी ने कोई वो नहीं करा है, वार कोई मोदी जी ने नहीं करा है। ये तो हमारे जवान करते हैं। ये बहुत गलत बात है जो अब जवानों के ऊपर उन्होंने एक राजनीति कर रहे हैं। पहले जब ये हम लोग जब हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो ये कहते थे मनमोहन सिंह जी ने 1 सर के बदले हम 10 सर देंगे। क्या इन्होंने इतना ये करा? क्या मोदी जी गए थे वहाँ वार लड़ने के लिए? क्या लड़ाई लड़ने मोदी जी गए थे? ये गलत है। पहले राम मंदिर के लिए इन्होंने वोट मांगे और अब सैनिकों को आगे करके कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। सेना का राजनीतिकरण को लेकर आपत्ति है। इनका कहना है कि मोदी जी लड़ने नहीं गए, वहां से पीछे से भी आवाज आई थी कि उत्तर में इंदिरा गांधी जी लड़ने नहीं गई थी। तो मतलब सेना का राजनीतिकरण हमेशा से होता रहा है। सेना सामा जी आप बोल चुके हैं। चलिए, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिसने भी समय पे जो तत्कालीन समय जो स्थिति पैदा हुई उसके अनुसार कार्य किया, जो भी प्रधानमंत्री आए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा मेरा बेरोजगारों के लिए बोलना चाहता हूं मैं कि यहाँ पे बेरोजगार इतने हो गए कि सारे युवा डिग्रियां ले लेके रोड पे घूम रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर दूसरे जिलों में जा रहे हैं और दूसरे जिलों में पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज नहीं है,
पढ़ाई के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिससे यहाँ से मतलब रोजगार के लायक पढ़ाई करके यहाँ से रोजगार। ये ठीक है, सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 60 दशक में, पिछले 60 सालों में बेरोजगारी का आंकड़ा इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं गया जितना इन 5 सालों में गया है। और बेरोजगारी का आंकड़ा निश्चित रूप से भयावह होता जा रहा है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। अब बात इस बात पर हो रही है, पाकिस्तान पर हो रही है, राष्ट्र धर्म पर हो रही है, और कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं बेरोजगारी के, गरीबी के, भुखमरी के, वो बहुत पीछे छूट रहे हैं। आप बताइए कि क्या शाजापुर के लोकल मुद्दे क्या हैं? शाजापुर को लोकल क्या अपने सांसद से क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद है? कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे थे अभी कि पानी शाजापुर में पर्याप्त आता है। ठीक है, लगभग कांग्रेस और बीजेपी की बात हमारे माननीय आदरणीय संतोष जी जोशी जी ने जो रखी है, कांग्रेस की बात भी उन्होंने रख दी, बीजेपी की भी उन्होंने रख दी। तो मुझे तो लगता है कि बैट बल्ले का काम है, ये तो फिक्सिंग मैच है। ठीक है, इधर भी बलाई को टिकट दे रहे हैं, उधर भी बलाई को टिकट दे रहे हैं, इनका मैच तो फिक्स है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम है भाई साहब। मोदी जी पकोड़े तलने की बात करते हैं, राहुल गांधी राफेल करते हैं। है क्या दोनों का मुद्दा? कुछ नहीं है। बेरोजगारी पे तो कोई बात ही नहीं करता है, सब ताली ठोक के अलग चले जाते हैं। बताइए मुझे, शाजापुर में हर एक तीसरे रोज छोड़ के पानी का नल आता है, लेकिन कहीं मोटर खराब होती है, कहीं क्या होता है, गंदा पानी आ रहा है। आप मटके में चेक करिए, आप कुछ भी पानी साफ नहीं आता है। बेवकूफ बनाने की बात है। लोग पानी के लिए तरस रहे, मटके लेके घूम रहे। दोनों दल आपस में मिले, दोनों दल आपस में मिले। मैच फिक्सिंग है इनका, फिक्सिंग, बिल्कुल फिक्सिंग है। जनता की चिंता दोनों दलों को नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। सिकरवार साहब, ये गलत है। जनता की चिंता दोनों दलों को नहीं, ये गलत है। जनता की चिंता हमने रखी है, कांग्रेस के टाइम में पूरी रखी गई थी। मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष थी, हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजी भोपाल में। ये बात बिल्कुल मैं आपको बहुत बारीकी से बताना चाहूँगा कि पानी की समस्या थी। हमने यहाँ से एक योजना बना के भेजी थी कि शाजापुर में पानी लाने के लिए लखुंदर को चीलर से जोड़ना चाहिए। माननीय थावरचंद जी उस समय लखुंदर से चिल्लर को जोड़ने के लिए साहब हमारे सुनते सुनते कान पक गए हैं। जोड़ना चाहिए, ये बात सत्य है। हमने प्रयास किया था, लेकिन शाजापुर की जनता से पूछ लीजिए कि कान पके कि नहीं पके लखुंदर से चिल्लर जोड़ने। कान पक गए। जवाब देता हूँ। मैं नगर पालिका से मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद ने भिजवाई थी। मात्र 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था लखुंदर से चीलर मिलाने के लिए। भाजपा की सरकार हम थी, तो ये कह रहे हैं आपत्ति ली। भारतीय जनता पार्टी ने टंकी बनाई है पानी की, क्यों कांग्रेस पार्टी का भी नगर पालिका अध्यक्ष है, वो टंकी चालू करवा दे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, भाजपा ने ये बात कर रहा हूँ। भाजपा ने टंकी, मुझे दोनों पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मतलब जनता के हित में तो काम करिए। बेवकूफ काय को बनाते? किसने बनाई? टंकी नगर पालिका बीजेपी के अध्यक्ष के कार्यकाल में बनी है, लेकिन अब नगर ये कांग्रेस के कार्यकाल वाले चालू तो कर दो उसको। पहले आप पूरी बात समझे, मैं आपको पूरी बात बताना चाहूंगा। मैं तथ्य सहित बात करना चाहता हूँ। हमने सेंट्रल से पैसा स्वीकृत कराया था। उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने विरोध किया कि शाजापुर में पानी की आवश्यकता नहीं है कि लखुंदर से चीलर को मिलाया जाए। हमने दोबारा 6 महीने बाद फिर तैयारी की, और ये थावरचंद जी उस समय सांसद थे, उन्होंने भाजपा के लोगों ने ये कह के टाल दिया गया कि कांग्रेस को एक बड़ी वो मिल जाएगी सफलता, इसलिए पानी नहीं आने दिया। हमने शुरू से प्रयास किया है। जल संसाधन मंत्री हमारे कराड़ा जी बने हैं, अभी थोड़े दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं। हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारा करवट बैठेगा, उसके बाद ये फिर बहाना ले लखुंदर से चीलर भी जुड़ेगी। बोलना है, आप बोलो, कुछ नहीं होगा। आप बोल लो, हम जल संसाधन मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों तत्पर है। लखुंदर एक मुद्दा यहाँ पर ये भी उठा, एक मुद्दा यहाँ पर भी उठा कि यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उठा कि यहाँ पर अक्सर कुछ लोगों ने कहा कि स्थानीय नेतृत्व को मौका नहीं मिलता है। स्थानीय नेतृत्व को मौका क्यों नहीं मिलता? जी बताओ, स्थानीय नेतृत्व को मौका क्यों नहीं मिलता है? स्थानीय नेतृत्व को मौका देने का हर पार्टी प्रयास करती है, पर चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने जो योग्य कार्यकर्ता स्थानीय भी हैं और बाहर के भी रहे हैं। आपकी पार्टी ने कभी स्थानीय नेता को टिकट क्यों नहीं दिया? हमेशा बाहर का नेता क्यों आपकी पार्टी की तरफ? हमारी पार्टी जो अच्छे सांसद के रूप में स्थापित हो, अच्छा कार्य करे। मतलब शाजापुर भाजपा के पास कोई अच्छा सांसद नेता नहीं है। आप सुनो तो सही, शाजापुर सांसद का अच्छा नेता नहीं है आपकी पार्टी। शाजापुर स्थानीय क्षेत्र में भी अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन हमारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो नियम नीति बनाकर प्रत्याशी तय करता है, उसके अनुसार टिकट देते हैं। उसमें स्थानीय भारी का कोई मुद्दा हमारी पार्टी में मायने नहीं रखता है।
आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा स्थानीय नेतृत्व नहीं है कि जो लोकसभा का टिकट लड़ सके? भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का भंडार है, जिसमें एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है, नेताएं भी है, नेता भी सब एक से बढ़कर एक है। लोकल आदमी को क्यों टिकट नहीं मिलता? हमारे यहाँ पर जो एक समिति बनती है, जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जिसका मालूम है, चुनाव समिति उसी अनुसार टिकट वितरण होता है। शाजापुर का एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस योग्य नहीं, क्यों नहीं है इस योग्य? यहाँ पर स्थानीय जो सांसद की सीट है, ये हरिजन सीट होने के कारण यहाँ के दूसरे जो अन्य समाज के जो उच्च वर्ग के नेता लोग हैं, जो दोनों दल के भाजपा और कांग्रेस के, ये सोच रहे हैं कि अगर जो हम यहाँ का हरिजन नेता केंद्र में बिठा देंगे तो हमारी सबकी राजनीति मारी जाएगी। इसलिए ये दोनों मिलके ने अनुसूचित जाति पर, हाँ, अनुसूचित जाति के, ठीक है भाई, अनुसूचित जाति के जो ये सीट जो रिजर्व है, इसमें यहाँ के अन्य जो नेता है, यहाँ से अनुसूचित जाति का कोई नेता पनपने नहीं देना चाहते हैं। अगर जो यहाँ का अनुसूचित नेता दिल्ली में जाके बैठ जाएगा तो इनकी राजनीति दिल्ली तक की खत्म हो जाएगी। चलिए, कुल मिलाकर यही बात है जी। जो यहाँ से मतलब भाजपा वही जो उनके सभी समिति के हिसाब से नाम भेजती है। मेरा भाजपा ने यहाँ से सांसद की उम्मीदवारी में नाम भेजा हुआ है और आगे संगठन बिल्कुल बारीकी इस तरह से सर्वे करवा रहा है। संगठन के ऊपर मैं एक आम व्यक्ति हूँ और मेरे एक आम व्यक्ति में मतलब भाजपा ने एक दावेदारी में मेरा सांसद का नाम भेजा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सीताराम बागरी। और भाजपा बिल्कुल किसी के साथ पक्षपाती नहीं करती है और बिल्कुल जो जिस व्यक्ति को जहाँ पे जो नियम आता है उसके हिसाब से करती है। और स्थानीय व्यक्ति मेरा नाम यहाँ से भाजपा ने ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ कि स्थानीय नेतृत्व का उम्मीदवार क्यों नहीं चुना जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने स्थानीय नेतृत्व के लिए भी बोला है और जो सर्वे हो रहा है, जो उचित दिखेगा सांसद के हिसाब से उसको टिकट दी जाएगी। सज्जन वर्मा भी लोकल थे। अभी तक का इतिहास तो ये है कि सज्जन वर्मा भी लोकल थे, हमारे सांसद रहे। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, जितना सज्जन वर्मा क्षेत्र में घूम घूम के काम किया, जिस क्षेत्र में आदमी 24 घंटे घूमता है, बात करता है, वो लोकल है। और ये सांसद की सीट तो 8 विधानसभा में से है, 8 विधानसभा में से जहाँ का होगा वो लोकल माना जाएगा। सोनकच्छ भी इसी में, सांसद सज्जन वर्मा लोकल माने जाएंगे। जिस विधानसभा 8 विधानसभा में से कहीं का वो लोकल माना जाएगा। मनोहर ऊंटवाल भी लोकल है, आगर मालवा के नहीं? आगर मालवा के नहीं थे, आगर मालवा तो लाया गया था उनको, आगर मालवा में नहीं थे वो, उनको तो आलोट से लाया गया था। सज्जन वर्मा तो 30 साल से यहीं लड़ रहे हैं चुनाव, 30 साल से। समीकरण अपने हिसाब से बन जाते हैं, समीकरण अपने हिसाब से बन जाते हैं। भाई साहब, कुल मिलाकर के शाजापुर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला मामला है। शाजापुर क्षेत्र जो है अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला मामला है। यहाँ पर नेता आते हैं, 5 साल के लिए नेता आता है, 5 साल के लिए पार्षद बनता है, 5 साल के लिए विधायक बनता है, बाकी करते क्या है, सिर्फ अपने अपने को अंधा बांटे, अपने अपने को रेवड़ी, इस वाला मामला है। और यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। लोग विकास की जो बात करें, कोई विकास कुछ भी नहीं है। आज का युवा साथी, युवा शिक्षित जो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो खुद आज सुसाइड कर रहा है, किसान यहाँ का मर रहा है। यहाँ पर कोई विकास नहीं है। हमें ऐसा नेता चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जो हमें यहाँ पर हमारे शाजापुर में रोजगार दे, उद्योग रोजगार दे, मेडिकल कॉलेज बनवाए, शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज बनाए। हर क्षेत्र में, हर जगह यहाँ पर शिक्षा का विस्तार हो रहा है। नेता आते हैं, 5 साल हाथ जोड़ते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मेन मुद्दा ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना लोग ये कहना है कि लोग यहाँ पर जो है वो अपना अंधा बांटे, रेवड़ी अपने अपने को दे। लोग अपने अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन जो जनता के हित के मुद्दे उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। जी सर, मैं सरकार से जो सांसद बने, जो विधायक बने, जो प्रधानमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री बने, आज मुख्यमंत्री बने हैं, तो सब किसान का कर्जा माफ कर दिया, कोई का क्या कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ हो गया क्या? हाँ, अभी तो सर उसका कोई नियम ही नहीं है। पर जो मेन दलित वोट बैंक है, उनके लिए क्या करा? शाजापुर में बलाई समाज के सबसे ज्यादा वोट है। सभी जात के, हाँ, बलाई समाज के भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा वोट है। सबसे ज्यादा 5-5.5 लाख के लगभग बड़े समाज के वोट है। और बड़े समाज का यहाँ उसको प्रतिनिधित्व मिलता है? नहीं मिलता है सर, कुछ भी नहीं मिलता है। जैसा मैं यहाँ दलित का नेता हूँ, दलित की रोज दिन इनकी आवाज उठाता, मुझे नहीं चाहते ये कि राधेश्याम मालवीय नेता बन जाए और हमारा पैर नहीं पड़े। तो ये यहाँ के लोगों की मानसिकता खराब है। और मैं चाहता हूँ कि मेन जो दलित वोट बैंक है, उनके लिए भी विकास होना चाहिए। जैसे बाहर के सांसद की बात कर रहे हैं, इतने साल ये सांसद रहे हैं, सर क्या आज तक कोई बता दे कि इन दलितों के लिए इनने ये क्या, जबकि दलित की सीट है और दलित के लिए यहाँ से टिकट मिलता है, पर यहाँ कोई भी आज तक कोई ने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि जो दलितों के लिए कुछ करे।
तो मेरा सरसन से ये निवेदन है कि आपने दलित के लिए क्या माफ करा? आप इतने बड़े नेता हैं, आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे 5.5 लाख बलाई के वोट है और मैं बलाई समाज का नेता हूँ, तो आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? मेरे को कहाँ है ये टिकट थोड़ी देते हैं? टिकट के अरे निर्दल देने के लिए बाहर से बुला है, ये मुझे टिकट देते ही नहीं है। 5.5 लाख अपने वोट है तो फिर क्या चिंता करना? नहीं, ये लोग उनको बरगलाए ना बाहर से ला करके और हमारी समाज के लाए, आमने सामने हमारी समाज के लोगों को लड़ाता है लाके, जैसा भी मान लिया टिप्पणी जी को ले आए, तो यहाँ के हम क्या उनके विरोध में ऐसे लोगों को लाते हैं वो कि ताकि हम लड़ने की ये नहीं करते हैं। ये उज्जैन सब भलाइयों को लाके टेक देते कहीं से और कहते कि यार जाति के हैं, यार जाति के हैं, जबकि जाति के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जातिवाद का मुद्दा उठ गया है और कुछ लोग आपत्ति ले रहे हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि देश में जब चुनाव होंगे, देश में जब राजनीति होगी तो जाति एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई होती है और दोनों पार्टियां जातिगत आधार पर अपने टिकट का फाइनल करती है। चूंकि शाहजहांपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जैसा कि मालवीय जी ने बताया कि 5-5.5 लाख बलाई मतदाता है, तो निश्चित रूप से ये मालवीय जी कह रहे हैं सर्वे ला देना मुझे करवा के। तो बहरहाल मुद्दा यह है कि जाति के आधार पर यहाँ पर टिकट बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हम हो गए, हमने स्थानीय बात कर ली, हमने बेरोजगारी की बात कर ली, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है कभी, अब ये गढ़ धीरे धीरे खिसक क्यों रहा है? आप यहाँ से सीटें हार गए, शाहजहांपुर हार गए, आप जो है वो काला पीपल हार गए, पूरे जिले में भी आपके वोट कम होते जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कमजोर होती जा रही, क्या वजह है? मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं दलगत राजनीति से परे एक संगठन का कार्यकर्ता। आदमी के नाते बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था वो कल कमजोर होता जा रहा है, उसकी वजह क्या है? आप सामान्य आदमी इस नाते बता दें। भारतीय जनता पार्टी की बात और कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं देश के युवाओं की और रोजगार की बात करूंगा। इस प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने भारी रोजगार देने का काम किया है। इस 2.5 महीने में भारी रोजगार दे दिया। बता रहा हूं ना आपको, इसको छोड़ दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट युवा जो हमारे प्रदेश के हैं वो ढोर चराने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा बैंड बजाने का काम कर रहे हैं। भारी रोजगार कांग्रेस सरकार ने हमको देने का काम किया युवाओं को। नहीं, अभी कहाँ दिया? अभी ढोल बजाने की योजना नहीं बनी है और अभी कोई बैंड बजाने की कोई योजना बनाई है। कलेक्ट्रेट में जाके पता करें कितने फार्म ढोल चलाने के लिए आ गए और कितने फार्म बैंड बजाने के लिए आ गए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट युवा क्या और इंजीनियरिंग पढ़े हुए युवा यहाँ पर ढोल चलाने का काम के लिए जा गए। ठीक है, चलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। एक मुद्दा है कि क्या युवा ढोल चलाएगा या बैंड बजाएगा, और ये भी मुद्दा है कि क्या युवा पकोड़े तलेगा या चाय बनाएगा, दोनों मुद्दे। देखिए 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की शासन था, पिछले 5 साल से केंद्र में मोदी का शासन था। मोदी ने वादा अब मोदी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, एक रोजगार भी नहीं दे सकता। पिछले 45 साल का मोदी सरकार का NSSO का डाटा का सर्वे है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। यहाँ पे शाहजहांपुर में 1-2 उद्योग थे। शाहजहांपुर में एक उद्योग था, मक्सीपुरा हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन इन 15 सालों में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सारे उद्योगों को बंद करवा दिया। अब ये बेरोजगार हो गया, अब इनसे हम ढोरी चलवाएंगे बीजेपी वालों से। 15 साल से तो कमा रहे थे, अब ढोर चलवाएंगे बिल्कुल हम इनसे। 15 साल से आप कमा रहे थे, 15 साल से आप कमा रहे थे, अभी ढोर चलवाना चाहते हैं? अरे ये ढोर चलाने वाली बात नहीं है। ये जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया। मोदी जी ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत शाहजहांपुर में भी कौशल विकास केंद्र खोला है, वहां पे जाके लोगों को रोजगार मिला है। जिस प्रकार हमारे राजू दुबे जी बता रहे हैं कि बीजेपी वाले से, तो ऐसा कमलनाथ जी की घोषणा में शब्द आपने भी मीडिया से बोला था क्या बीजेपी वाले ढोर चरवाएंगे? इनको यही अनुभव नहीं है अभी कि मोदी कमलनाथ ने क्या घोषणा करी है, तो यहाँ बैठ के हमको वो तो ही कर रहे हैं। चौकीदार चोर है, ये भी बड़ा मुद्दा। चौकीदार तो देश का आज चौकीदार है, वो भारत का और आज भारत की रक्षा कर रहा है। चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई भी घोटाला देश में नहीं हुआ है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अरबों खरबों रुपए के स्पेक्ट्रम घोटाले, कोयला घोटाला, ऐसा कोई भी घोटाला मोदी जी के नेतृत्व में हो तो आप बताइए। आज तक कांग्रेस को कोई घोटाले का मुद्दा नहीं मिला और हजारों करोड़ के घोटाले
कनिमोजी घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, हर जगह घोटाले घोटाले की सरकार हुआ करती है। और सभी जमानत में वाड्रा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जिसे बता रहे हैं भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए तो गए पता नहीं कहाँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर एक घोषणा की थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन आज तक माफ नहीं हो। वो पिछले 15 लाख। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, भैया 1 मिनट आपकी सबकी बात रख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था पिछली बार, और जोर जोर से कहा था कि 15 लाख आएंगे खाते में। 1 मिनट मेरी बात, माजी जी मेरी बात पूरी कर। किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, उनने कह रहा जुमला है। फिर रोजगार की बात निकली, रोजगार की बात निकली तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि पकोड़े तलो। और अब नया एक और फंडा आ गया है कि हिंदुस्तान में रोजगारी के लिए चौकीदारों की आवश्यकता है। मतलब कि आपको सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है। देश के मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, इनसे ध्यान हटकाकर लोगों को। कांग्रेस वो सरकार है जिसने बागरी समाज को 40 साल से अभी तक बागरी समाज के एक व्यक्ति को चौकीदार की पदवी से आगे नहीं बढ़ना दिया। कांग्रेस ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है। और भाजपा वो सरकार है जिसने आज मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को सांसद की दावेदारी के लिए खड़ा किया है। भाजपा बहुत नेक सरकार है। मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे भरोसा है इस बात का। सांसद बनेंगे। मोदी जी का शासन जो अभी 5 साल का रहा है, वो अभी तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। देश में शांति है, आतंकवादी घटनाएं कुछ हुई नहीं, आतंकवादी घटनाएं सब रुकी हुई है। आतंकवादी घटनाएं जो भी आतंकी प्रवेश करने का प्रयास करता है वही जम्मू कश्मीर में मारा जाता है। पूरे भारत में आज शांति है, ये सबसे बड़ी सफलता है। 43 शरीफ पुलवामा मारे गए, आप कह रहे हो कि शांति है? ये सब ये तो बम्बई में मारे गए, बम्बई तक घुसाते थे, दिल्ली में आते थे, बड़ौदा में आते थे, कितने जगह समझौता करते थे। वो समस्याओं का हल मोदी जी ने कर दिया। कांग्रेस के समय की आतंकवाद समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहुत कम हुई है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि शाजापुर की मुख्य समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। तो शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, रोजगार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। न तो पकोड़े बनाने से स्थायी रोजगार मिल रहा है और नई ढोर चराने से स्थायी रोजगार मिल रहा है। दोनों सरकारें जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है। दोनों सरकारें जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है। शाजापुर की समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है। न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा कहती है पकोड़े तलो, कांग्रेस कहती है ढोर चराओ। और ये दोनों स्थितियों से आम आदमी परेशान है। आम आदमी कहता है कि ना पकोड़े तलने से स्थायी रोजगार मिलेगा, ना ढोर चराने से स्थायी रोजगार मिलेगा। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। महिलाओं को अपराध को लेकर जो स्थिति है, बहुत शोर मचता था कि शिवराज के जमाने में अपराध में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 है, लेकिन 2.5 महीने में अपराध का ग्राफ कई गुना बढ़ा है, ये आंकड़े बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी आंकड़ा भी कम हुआ है और जो कमलनाथ जी जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, जो बोला है वो कर रहे हैं। और अभी 2.5 महीने हुए हैं, 5 साल नहीं हुए। 5 साल में और 15 साल में जो उन्होंने करा, पूत के लक्षण पावा में दिख जाते हैं। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, पूत के वही मैं कह रही हूँ। ये कमल जी ने दिखा दिया है, कमल जी ने ये दिखा दिया, कमलनाथ जी ने, कि पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं और वो पूरी जनता को दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को दिख रहे हैं। एक बार आप आंकड़े तय कर लेना, चेक कर लेना 2.5 महीने का आपको। अब जो उन्होंने बोया है, ज्वार बोई है, तो गेहूं कहाँ से आएंगे? जो बो के गए हैं वो तो काटना ही। देखा जाए तो कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे ढूंढ लेते हैं गलत सलत। और जो क्षेत्र है हमारा लंबा चौड़ा है। हम विकसित नहीं है, विकासशील है। अब इसके लिए जो अपने वोट बैंक लोग बाग करने की सोच रहे हैं, जैसे तैसे नए मुद्दे, नई चीज, नए ऐसे निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हमको जनता को ये सोचना चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति है उसी को ही नॉमिनेट करें और उसी को ही काम करना है। नॉमिनेट करना है, सिलेक्ट करना है। हाँ, सिलेक्ट करना है। तो अब जो सांसद है या विधायक है जो गोद लेता है गांव, उसके हाल खराब है। मतलब विकास होने का नाम ही नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर्स हैं, क्या वो मोदी सरकार से खुश थे? उनके पास सर, ये जो मैं मेन बता रहा हूँ कि यहाँ की एक तो कोई उद्योग धंधा नहीं है यहाँ के युवा के लिए। हाँ, तो इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, बताइए सर। अभी
मेरा एक अभी जो भाई साहब ने बोला है कि आतंकवाद की बात, तो मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि आतंकवाद अगर ये कश्मीर में बताते हैं कि वहाँ हो रहा आतंकवाद, मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद हो रहा है तो भारत के अंदर हो रहा है। जैसे दलित समाज की बारात रोकी जाती है, जैसे मंदिरों में नहीं जाने दे, नहीं तो वो जो बारात रोक रहा है वो आतंकवादी नहीं है क्या? आतंकवादी नहीं है, वो मतलब नहीं, जातिगत समस्या अगर उसने आप दोनों का अंतर नहीं समझते, आप दोनों का अंतर नहीं समझते। चलिए अभी हमारे सर ने कहा है कि यहाँ जो देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्रीय सीट है, यहाँ से योग्य उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए और यहाँ से जीत के जाना चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन मैं कांग्रेस बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अब तक 8 विधानसभा आती है इस संसदीय क्षेत्र में, इस 8 विधानसभा में से कौन से आदमी को योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया? इन्होंने आज तक टिकट उसी को दिया है, सेल्फ को नहीं दिया है। ये सेल्फ चाबी वाले नहीं चाहिए, इनको तो अमचे गमचे चमचे की जरूरत है, स्थानीय की परिभाषा। और ये कुछ भी नहीं चाहते। बाहरी ऊंटवाल जी को दिया, कभी इंदौर वाले को दिया, सज्जन सिंह जी वर्मा को, कभी थावरचंद जी गहलोत को दिया, वो कभी आते ही नहीं। इनको कंडील लगा के हम ढूंढे तो नहीं मिले। कहाँ युवाओं को रोजगार? ये बात ही नहीं करते। लोकसभा सब सत्र चलता है। अच्छा, अगर आदमी बाहर का रहता तो आप जिता क्यों देते हो? शाजापुर की जनता की गलती है ना, जो बाहर शाजापुर जनता की तो गलती है नहीं, वो महा गलती है, गलती नहीं महा गलती है। लेकिन ये क्या है कि अभी जो पार्टियां हैं, ये जो भारत में जो पार्टियां ये दबंग पार्टियां बन चुकी है। इसलिए चलिए, इसके पहले 2009 में सज्जन वर्मा थे और 2014 में महेंद्र ऊंटवाल थे। दोनों में ज्यादा बेहतर सांसद कौन साबित हुआ है? देखिए साहब, पहली बात तो ये बात स्थानीय उम्मीदवार की नहीं, अभी मैंने सवाल ये किया है कि मनोहर ऊंटवाल और सज्जन वर्मा में बेहतर। नेचुरली सज्जन वर्मा अच्छा उम्मीदवार है हमेशा। ये ऊंटवाल जी तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चलेगी। ऊंटवाल जी आपने पहले सज्जन वर्मा बोला, आपने पहले सज्जन वर्मा बोला। 5 साल में ऊंटवाल जी को तो जनता ढूंढती रही है। अरे ऊंट पे बैठ के ढूंढते तो भी नहीं। 4 साल में छोड़कर सज्जन सिंह वर्मा लोगों के बीच में आ गए हो तो क्या हुआ? मुद्दे तो हल नहीं हुए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने भी सज्जन सिंह वर्मा का नाम लिया। इससे साबित होता है सज्जन वर्मा लोकप्रिय है। नहीं, आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं। सच्चाई निकल गई इनके मुंह से। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो मंत्री थे ऊंटवाल जी, वो भी सज्जन सिंह वर्मा से कम नहीं थे और सज्जन सिंह वर्मा भी वैसे ही हैं। सज्जन वर्मा की तारीफ यहाँ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इससे अंदाज लगा लो सज्जन वर्मा जैसा घूमने वाला, काम करने वाला आदमी मध्य प्रदेश में दूसरा सांसद था ही नहीं हमारे क्षेत्र में। मैं एक मिनट, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व सांसद मनोहर जी ऊंटवाल की आप बात कर रहे हैं, 8 विधानसभा में से जो सांसद जीत के गए हों और एकमात्र आगर की विधानसभा में लड़ने गए हों, हमारे नेशवाई के प्रदेश अध्यक्ष ने जीत और हार का अंतर ना के बराबर करा है। जितने भी सांसद आए सिर्फ अपने अपने क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। आगर को देखो, अब वो भी विकास हो गया, सुजालपुर को देखो, उसको भी विकास। ना तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों सांसदों ने यहाँ का विकास नहीं किया। सब बेरोजगार है, सब टोटल बेरोजगार है। चलिए, सज्जन वर्मा की लोकप्रियता यहाँ पे तमाम मुद्दे हों, लेकिन सज्जन वर्मा सबसे लोकप्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं कि मनोहर ऊंटवाल से ज्यादा सज्जन वर्मा लोकप्रिय उम्मीदवार है। तो सज्जन वर्मा की लोकप्रियता यहाँ पे